हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन हब। आज है 20 जून 2023 और आज हम 20 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। अभी कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है वीकली करंट अफेयर्स की। जिस किसी ने वो नहीं देखी है तो जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें पूरे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं G20 की। G20 का 2023 में अध्यक्ष कौन है? ये 18 नंबर का अध्यक्ष है और अध्यक्ष है भारत। तो पूछा जाए आपसे कि 17 नंबर का अध्यक्ष कौन था, तो 17 नंबर की अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया ने। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें 7 देश शामिल थे उस समय। फिर धीरे धीरे सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई और अभी G20 में 19 देश शामिल हैं और एक संगठन है जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन। तो इस प्रकार ये बनता है G20। अभी हाल ही में G20 ने 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किया है और ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में और इसकी थीम रखी गई है विज्ञान को समाज व संस्कृति से जोड़ना। अगर आपसे पूछा जाए कि G20 2023 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसके शेरपा बनाए गए हैं अमिताभ कांत जी को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है G20। G20 की थीम है, ये लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अभी हाल ही में UPPCS सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पूछा गया था कि ये जो लोगो है G20 का, इसमें लोटस दिख रहा होगा आपको, इसकी जो पेटल्स हैं वो किसका प्रतीक है। तो ये जो पेटल्स हैं इनकी अगर आप काउंटिंग करते हैं तो ये 7 पेटल्स हैं। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स का प्रतीक है। ये 7 महाद्वीपों को दर्शा रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए नया निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया है। तो पहले बात कर लेते हैं नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। इसमें अभी सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश है 31 और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? वो है फिनलैंड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रुसेल्स के अंदर और किस संगठन का हेडक्वार्टर है, तो यूरोपीय यूनियन, इसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स के अंदर ही है। तो अभी हाल ही में नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइन, ये पाइपलाइन वाटर के लिए भी हो सकती हैं और ये पाइपलाइन गैस के लिए भी हो सकती हैं, और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए एक नया निगरानी केंद्र स्थापित किया है। तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है नॉर्थवुड के अंदर। नॉर्थवुड में ही नाटो की जो नेवी है उसका हेडक्वार्टर भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थवुड। चलिए देखते हैं यहाँ, ये आप देख सकते हैं नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन फ्रॉम रशिया। ये पाइपलाइन किस किस के बीच में है? ये है रशिया, ये रशिया से लेके जर्मनी तक के हैं। ये आप देख सकते हैं रशिया से जर्मनी तक। ये जो बीच में है ये है वॉल्टिक सी, और वॉल्टिक सी के पास जो कंट्रीज़ हैं उनको बोला जाता है वॉल्टिक कंट्रीज़। जो 3 कंट्रीज़ हैं, पहली है एस्टोनिया, दूसरी है लातविया और तीसरी है लिथुआनिया। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 116 वर्ष के बाद कंसेंट की आयु 13 वर्ष से 16 वर्ष कर दी है। तो अभी हाल ही में जापान की संसद ने, जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम है डाइट। इन्होंने अभी हाल ही में
जो कंसेंट है उसकी आयु को 13 वर्ष से 16 वर्ष कर दिया है। और ये 13 वर्ष कब से चला आ रहा है? ये 1907 से चला आ रहा था, यानी कि 116 सालों के बाद इसकी आयु को चेंज किया गया है। अब अगर आप सोचेंगे कंसेंट क्या है, तो कंसेंट है कि जिसके नीचे जाने पर यौन गतिविधि को रेप माना जाएगा। यानी पहले जो था कि 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर उनके साथ कोई सेक्स एक्टिविटी होती थी तो उसको रेप माना जाता था, लेकिन अब जापान ने कर दिया है कि 16 साल से जो कम के होंगे, चाहे वो 15.5 साल का ही क्यों ना हो, उसके साथ अगर कोई सेक्स एक्टिविटी होगी तो उसको रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा। और एक चीज़ और की है जापान ने कि इसकी परिभाषा को ही चेंज कर दिया है कि पहले ये था कि अगर जबरन कोई सेक्स रिलेशन बनाता है तो उसको रेप की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन अब कर दिया है कि गैर सहमति से भी सेक्स होगा तो उसको भी रेप ही माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस कब मनाया गया है? तो हमने आपको बताया था कि 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था, जो कि रियो ब्राज़ील के अंदर हुआ था, और इसकी रिपोर्ट को एजेंडा 21 नाम दिया गया था। और इसमें ही घोषणा की गई थी कि UNFCCC की स्थापना होगी। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। और इसके साथ ही घोषणा की गई थी कि UNCCD इसकी भी स्थापना की जाएगी, जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए। तो इसकी स्थापना भी 1994 के अंदर की गई थी। और पहला मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो मनाया गया था वो 17 जून 1995 को मनाया गया था। तो मरुस्थली दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 जून को मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 जून। अभी इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है हर लैंड हर राइट्स। ये आप देख सकते हैं, ये है इसकी थीम, हर लैंड हर राइट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो अभी एक ऐप लॉन्च किया गया है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। इसको क्यों लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए। और लॉन्च करने वाला कौन है? लॉन्च करने वाले हैं महेंद्र पांडे, जो कि भारी उद्योग मंत्री हैं। और इसको शुरू किया गया है उत्तराखंड के मसूरी से, और इसका निर्माण किया है REIL ने, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। इसको शुरू क्यों किया गया है? इसको शुरू किया गया है मिल्क की क्वालिटी को चेक करने के लिए और मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो अभी हाल ही में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 दिया गया है, जो कि जगदीप धनखड़ जी के द्वारा दिया गया है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, और ये नई दिल्ली से दिए गए हैं। ये पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी इनकी? इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 2018 में, और ये 11 श्रेणियों में दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे है उड़ीसा, और नंबर 3 पे है बिहार और आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ये आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा संयुक्त रूप से है आंध्र प्रदेश और बिहार। इसमें फर्स्ट प्राइज़, पहली रैंक वाले को प्राइज़ मिलेगा 2 लाख रुपए,
दूसरी रैंक वाले को प्राइज़ मिलेगा 1.5 लाख रुपए और तीसरी रैंक वाले को प्राइज़ मिलेगा 1 लाख रुपए। ये आप आगे देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी, इसमें पहला नाम है गंजम जिला उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने साइलेंट वॉरकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना ने अभी साइलेंट वॉरकर प्रोजेक्ट में एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को लॉन्च किया है और ये चाइना का नेशनल रिकॉर्ड है। इस रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 2D और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह कौन था? सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह था जेलिन उपग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 की लिस्ट में शीर्ष स्थान किस जिले को मिला है? तो ये जिला सुशासन सूचकांक ये जारी कौन करता है? ये जारी करती है जम्मू कश्मीर और अभी इसका तीसरा संस्करण हुआ है जिसमें नंबर 1 जिला जो दिया गया है वो है जम्मू, नंबर 2 पे है सांबा और नंबर 3 पे है श्रीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित 4th वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप 2023 का विजेता कौन है? अभी वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप हुआ है जिसका चौथा संस्करण खेला गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये इंडिया में हुआ है और इंडिया के चेन्नई में इसको आयोजित किया गया है। इसमें गोल्ड जीतने वाला जो है वो है मिस्र, सिल्वर जीतने वाला है मलेशिया और ब्रॉन्ज जीतने वाला है इंडिया। मतलब मिस्र जो है वो विजेता है और मलेशिया जो है वो फर्स्ट रनर अप रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नागरिकों के लिए अरुण पोल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, पोल मतलब पुलिस, ये अरुण पोल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू जी ने। और इसको लॉन्च किया कहाँ से गया है? इसको लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से। और इसका उद्देश्य है कि नागरिकों को किसी भी एफआईआर के लिए या किसी भी शिकायत के लिए, चाहे वो किराएदार का रजिस्ट्रेशन कराना हो या फिर किसी नौकर का रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कराना हो, तो उसके लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ही किसी भी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और कोई भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है हमारे कल का उत्तर। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में और इसमें ओवरऑल फर्स्ट जो विनर है वो है उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने प्रोजेक्ट काट्रू की शुरुआत की है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इससे संबंधित आपके पास जितनी भी जानकारी हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, अगर आपने उससे कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।